कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद पर जमकर राजनीति हो रही है। अब सभी दल चुनावों के बीच इस मुद्दे को अपने अपने फायदे के लिए खूब भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसी बीच यूपी के सीएम और बीजेपी सांसद का ऐसा बयान सामने आया है जिस पर बवाल होना तो तय है। आखिर क्या बोले योगी आदित्यनाथ और सांसद प्रज्ञा ठाकुर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कर्नाटक की उडुपी से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है, जिससे भारत सरकार की सभी जगह आलोचना हो रही है। लेकिन हमारे देश के नेता इस मुद्दे पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। खासकर बीजेपी नेताओं की तरफ से अब विवादित बयान आने भी शुरू हो गए और अब चुनावों में अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए सीएम योगी ने तो मुस्लिम महिलाओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है, जिसके लिए उन्होंने 3 तलाक वाले मुद्दे का भी सहारा लिया। लेकिन अपने बयान के चलते सीएम योगी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल सीएम ने कहा, मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जाता है, कोई भी अपनी मर्जी से हिजाब नहीं पहनती है। क्या महिलाओं ने कभी 3 तलाक को पसंद से स्वीकार किया? इन बेटियों और बहनों से पूछो। इतना ही नहीं, योगी ने कहा कि जौनपुर की एक महिला ने 3 तलाक को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। यानी साफ है कि सीएम ने मुस्लिम महिलाओं के प्रति अपना झुकाव दिखाकर उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे बवाल हो सकता है। सांसद ठाकुर ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी को हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि महिलाएं घरों में हिजाब पहने, क्योंकि समुदाय विशेष में बहन बेटियों पर बुरी नजर रखी जाती है। प्रज्ञा यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा, हिंदुओं के घरों में तो माँ को पूजा जाता है और स्त्री की भी पूजा होती है, परंतु जिनके घरों में बहन का नाता नहीं है, जिनके घरों में बुआ की लड़की, मौसी की लड़की, पहले पिता की पहली बीवी की लड़की सबसे शादी कर सकते हैं, तो हिजाब तुम्हें घर में पहनना चाहिए। जहाँ हिजाब पहनना है वहाँ हिजाब लगा कर रखेंगे, उल्टा करोगे तो उल्टा ही होगा। प्रज्ञा ने एक विशेष समुदाय के लिए बेहद ही अभद्र टिप्पणी की है और खुले तौर पर दोनों धर्मों के बीच की तुलना की है। उनके इस बयान पर अब विपक्ष की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है, जिससे साफ है कि बीजेपी की तरफ से आ रहे विवादित बयानों को विपक्ष चुनावों में खूब भुनाएगा, जिससे पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।